हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। मतलब अब लाइफ प्रोसेस में हम जानते हैं कि उसमें हम आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि उसमें चारों समाहित कर दिए गए हैं। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पोषण, और हमने पढ़ लिया है क्या पौधों में कैसे पोषण होता है। आज बच्चों हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतु किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और पूरा वीडियो जरूर देखिए बच्चों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर बीच से कुछ छूट जाता है तो फिर आगे का समझ नहीं आता, और पता चला जो छूटा है वही हमारे क्या है एग्जाम में आया है। तो यदि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 9th से लेकर के 12th तक की बायोलॉजी तो नंबर 1 की आपकी तैयार होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम आपको थोड़ा सा बताए थे, आपको जो पता है वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जब हमने क्या किया था ऑटोट्रॉपिक और क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था, स्वपोषी और परपोषी। तो उसी समय बात किए थे कि परपोषी जो होते हैं विषमपोषी, उसमें जंतु आते हैं, उसमें फंजाई आता है ना, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया भी आते हैं। तो अब हम जंतुओं में पोषण देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जंतु परपोषी ही होता है। और वो परपोषी कितने प्रकार से होता है बेटा? 3 प्रकार से परपोषी होता है। ये आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। एक हमारे पास होलोजोइक, दूसरा हमारे पास क्या है पैरासिटिक, और तीसरा क्या है सैप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब जो पूर्ण रूप से भोजन का अंतःग्रहण कर लेता है और उसके बाद शरीर के अंदर उसका पाचन करता है, उसे होलोजोइक कहते हैं, जैसे मनुष्य और तमाम क्या है जंतु। बेटा पैरासिटिक का मतलब ये हुआ कि दो दूसरे क्या है जीवित शरीर के ऊपर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं पैरासिटिक कहते हैं। जैसे आपने अमरबेल देखा होगा ना, कसकुटा जिसे हम लोग कहते हैं, वो दूसरे के शरीर के ऊपर रहता है। हमारे ऊपर क्या रहता है जुआ रहती है, जू रहती है ना, गाय भैंसों में देखो किलनी होती है। तो ये सब दूसरे क्या है जीवित शरीर के ऊपर रह करके ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर क्या है बेटा फीता कृमि वगैरह है, वो भी क्या है अपना पोषण प्राप्त करते हैं हमारे ऊपर ही रह के। अब ऊपर में शरीर के बाहर या शरीर के अंदर। तो हमारे पास क्या हुआ इंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट हुए। और बेटा जो अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से या खाद्य पदार्थ को क्या है बाहर ही विघटित कर देते हैं और उसको फिर अवशोषित कर लेते हैं, तो उस प्रकार के पोषण को पैरासिटिक नहीं सैप्रोफिटिक पोषण कहा जाता है। सैप्रोफिटिक का मतलब सड़े गले पदार्थों से मृतोपजीवी, तो इनसे अपना भोजन प्राप्त करना। तो बच्चों आज हम ये सब देखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो प्लीज वो जो है प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट है हमारे पास बायोलॉजी क्लास 10th, और उसको पूरा जरूर देखें, और अभी अभी रिवाइज भी हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जंतुओं में जब पोषण होता है तो आइए बात करते हैं कि कैसे ये बात हम डिसाइड करेंगे कि किस जंतु में किस प्रकार का पोषण होगा। तो बेटा थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये क्या है हिंदी में जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण। अब जानते हैं कि प्रत्येक जंतु का बहुत सारे जंतु हैं ना, तो जंतुओं का भोजन तथा अंतःग्रहण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई एक ही जंतु तो है नहीं, तो जिस प्रकार के प्रजातियां हैं उसी प्रकार से उसका भोजन और उसका अंतःग्रहण भी बेटा होता है। तो आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो मिक्सर चल रहा है, परेशान मत होइए, हमारी आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। तो बेटा आइए देखते हैं, हम लोग यहीं से चालू करते हैं। जंतुओं का भोजन तथा अंतःग्रहण, अंतःग्रहण जो हम बेटा भोजन अपने अंदर ले जाते हैं ना शरीर के अंदर, वो भी विधि अलग अलग है। जंतुओं का भोजन तथा अंतःग्रहण की विधि अलग
है, अलग अलग है। जैसे हम लोग हैं मनुष्य, न गाय भैंस या अन्य जो जानवर हैं वो भोजन को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अंतःग्रहण कर लेते हैं। हमारा भोजन कुछ और है, भाई मैं दाल चावल रोटी सब्जी खाता हूँ ना, उसको पका के खाता हूँ। लेकिन अब पशु हमारे पास क्या है बेटा, सीधे उसका भूसा खाते हैं, उसका हरा चारा खाते हैं, तमाम चीजें खाते हैं। कुछ लोग क्या है मीट खाते हैं ना, कुछ और पर निर्भर होते हैं। तो है उनका भोजन और क्या है बेटा, उनके अंतःग्रहण की प्रक्रिया भी अलग अलग है और उसको पाचन करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। इस बात को भी याद रखिएगा। तो जब अलग अलग होती है तो हम आइए देखते हैं कि एक कोशिकी या बहुकोशिकी क्या है, किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। तो बेटा इसलिए देखो छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु तथा बहुकोशिकीय के जंतु में पोषण की अलग अलग विधि होती है, अलग अलग विधि होती है। कैसे वो प्राप्त करते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन ये बना कि जंतु अपना क्या है पोषण कैसे प्राप्त करते हैं या भोजन को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो भैया एक कोशिकी हो उसका अलग और बहुकोशिकी का बेटा अलग होता है। ध्यान से देखिए महाराज। अच्छा आइए देखते हैं हम कि एक कोशिकी में, अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा एक कोशिकी में, इसको आपने कर लिया है तो हम इसको हटाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो आइए बच्चों इसको हटाते हैं ताकि अब हम पहले एक कोशिकीय में पढ़ेंगे। तो पहला है बच्चा न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर न ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय सजीवों में पोषण। इसकी हिंदी भी यहाँ बच्चा लिखना है, एक कोशिकीय सजीवों में पोषण। अब बेटा एक कोशिकीय सजीव में हम लोग जानते हैं कि कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम, युग, लीना, मतलब जितने भी प्रोटोजोअन्स है, कुछ बैक्टीरिया भी ना, कुछ ईस्ट भी, जैसे कुछ फंजाई बोले तो ईस्ट, तो ये सब भी आते हैं। लेकिन हमको सिर्फ जंतुओं वाला पढ़ना है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, आपसे यही पूछा जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक कोशिकीय सजीवों में पोषण। इसमें क्या पढ़ेंगे कि अमीबा में कैसे पोषण होता है। तो हमें आप यहाँ पे लिखेंगे अमीबा, याद रखिएगा अमीबा में इसका मतलब पोषण हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो पहले यहाँ पे लिखूंगा कि अमीबा एक कोशिकीय सजीव है, अतः शरीर में होने वाली, शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, बच्चा होने वाली सभी क्रियाएं कौन सी, जैविक क्रियाएं
क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं, एक ही कोशिका में संपन्न होती है, एक ही कोशिका में संपन्न होती है। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि अमीबा में एक ही कोशिका है। अब हमारी तरीके से वो बहुकोशिकी तो है नहीं कि हर चीज के लिए अलग अलग काम, पाचन के लिए अलग, श्वसन के लिए अलग, उत्सर्जन के लिए अलग, परिसंचरण के लिए अलग। वो बेटा एक ही कोशिका है। भगवान ने उसको ऐसा बनाया कि जाओ बेटा तथास्तु, तुम्हारे पास एक ही कोशिका दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, सारे काम एक ही कोशिका में हो जाएंगे। तो हम लोग एक कोशिकीय सजीव किसे कहते हैं? जिसका पूरा का पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका के द्वारा बना हो और सारी क्या है क्रियाएं उसी एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती हैं। तो अब बेटा पोषण भी उसी में होगा न? तो अब हम ये देखते हैं उत्सर्जन भी उसी कोशिका से होगा। तो कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो अमीबा में एक कोशिकीय सजीव है, याद रखिएगा। ये प्रोटोजोवन है बेटा, इसीलिए मैं इसको सजीव कह रहा हूँ, स्पेशली जंतु नहीं कह रहा हूँ। अतः शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं क्या है एक ही कोशिका में होती संपन्न होती हैं। अब आते हैं अमीबा अपना पोषण। अमीबा अपना पोषण, पोषण मतलब भैया अपना जो खाना खाएगा ना पोषण शरीर सतह से प्राप्त करता है, बॉडी सरफेस से प्राप्त करता है। अभी दिखाते हैं बेटा, शरीर सतह से प्राप्त करता है। खाद्य पदार्थ स्यूडोपोडिया, क्या है? स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फॉल्स फीट। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहा जाता है। आप याद रखिएगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूटपाद कहा जाता है। तो कूटपाद के द्वारा के भोजन खाद्य पदार्थ स्यूडोपोडिया के द्वारा घेर लिया जाता है, क्या हो गया बेटा? स्यूडोपोडिया के द्वारा कूटपाद को अभी चित्र में दिखाएंगे, सब घेर लिया जाता है। अब आइए देखते हैं, पहले हम लोग डायग्राम बना के स्पष्ट कर लेते हैं कि अमीबा का आप जानते हैं दुनिया का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसका होता है? अमीबा का बेटा। चाहे जैसे ही बना दो टेढ़ा मेढ़ा, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। तो आइए पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ये है बेटा हमारे पास अमीबा। अब जान रहे हैं आप कि अमीबा में क्या होगा? इसका केंद्रक न्यूक्लियस, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है? यूकैरियोटिक है, इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस इसका अच्छे से होता है। ये मत सोचिएगा कि बस ऐसी गोला सा बना दे। अब बेटा ये है हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य, ये हमारे पास अमीबा हो गया। अब दूसरे में चलते हैं बेटा कि यहाँ पे अमीबा था और यहीं पे हमारे पास क्या है? देखो ये भोजन है, ये क्या है? भोजन बेटा, फूड पार्टिकल। क्या है? फूड पार्टिकल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये है अमीबा की सतह, ऐसे लिख रहे हैं कि अमीबा। और ये क्या बेटा? खाद्य पदार्थ हुआ। चलिए अब ये अमीबा और इसके पास में आया। जब अमीबा और पास में आया तो इस बार अमीबा में आप याद रखिएगा न, थोड़ा सा ऐसे एक रिक्तिका बना लेते हैं, इसके बाद फिर अमीबा को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास देखो ये क्या? स्यूडोपोडिया के द्वारा खाद्य पदार्थ को क्या कर लिया गया बेटा? घेर लिया गया। खाद्य पदार्थ हमारे पास कहाँ पे आ गया? अंदर आ गया। ये क्या है हमारे पास? खाद्य पदार्थ, फूड बोले तो खाद्य पदार्थ। अब
अभी पूरा कंप्लीट नहीं है जब तक इसका न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे। अमीबा क्या है, कंप्लीट बेटा नहीं होगा, याद रखिएगा। ये आपको बनाना रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बाकी जगह इसको बनाना नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट वाले में बेटा क्या होगा, देखिए नेक्स्ट वाले में पूरी तरीके से भोजन अंदर चला जाएगा। अब हम दिखा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, तिरछा मिर्चा अमीबा हो गया। अमीबा में अब बेटा देखो भोज्य पदार्थ को अलग रंग से दिखाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस यूज हो जाएगा तो न्यूक्लियस को रेड से दिखा दे रहे हैं। जैसे अमीबा है, ये न्यूक्लियस हो गया उसका ना, और ये बेटा हमारे पास खाद्य पदार्थ पूरा का पूरा ये रिक्तिका बन गई है, और यहीं पे ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। जब भोजन पूरा आ गया तो देखो ये गोला घेर लिया, तो इसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कहेंगे इसे बेटा, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में हमारे पास क्या है, फूड है। चलो बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपको पता है ये क्या था, केंद्रक। याद रखिएगा, केंद्रक लिख देते हैं। थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा नॉलेज। केंद्रक, और ये भी बेटा हमारे पास क्या है, केंद्रक, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका, जिसे बच्चा क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। और ये इसे अंदर बेटा क्या है, फूड पार्टिकल, मतलब खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। अब देखो उसके शरीर के अंदर भगवान सब कुछ बनाते चले जा रहे हैं। जैसी जरूरत है बेटा, तुम्हारे पास हाथ पैर कुछ ना हो, आंख कान नाक ना हो, तब भी जीवन चलेगा, क्योंकि जिसने क्या है जीवन दिया है वो उसको जीने का तरीका भी देगा। एग्जाम्पल अमीबा देख लो, केवल एक कोशिका है और सारा काम हो रहा है बेटा, सारा काम हो रहा है। भोजन को क्या है, पकड़ भी रहा है ना, भोजन को अंदर भर कर लिया। अब क्या होगा, इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे इस खाद्य रिक्तिका में, उसी समय सिंथेसाइज होते हैं। जैसे ही क्या है, खाद्य रिक्तिका बनती है और इसको डिजॉल्व कर लेगा, इसको पूरे खाद्य पदार्थ को क्या कर देगा, विघटित कर देगा। और जब विघटित होगा, देखो यहाँ पे बच्चों, तो ये क्या है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में मिल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं, तो ये क्या होगा, अब ये डिजॉल्व हो जाएगा। खाद्य पदार्थ पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा रहे हैं, चौथा स्टेप यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। ये है उसका केंद्रक, और जो रिक्तिका बनी थी वो फिर से पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ डिजॉल्व हो गई, क्योंकि पूरा खाद्य पदार्थ को डिजॉल्व कर लिया गया। अब बेटा जब डिजॉल्व किया गया तो आपको पता है कि हमारे पास कुछ क्या होते हैं, पाचन के बाद कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जो पचते नहीं हैं या जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को बेटा क्या है, फिर क्या है, पीछे की तरफ बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन हो गया कंप्लीट। ये बेटा देखो, ये पहला स्टेप है, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप, इस वाले में क्या है बेटा, थर्ड स्टेप, और ये फोर्थ स्टेप है या फाइनल स्टेप जिसे हम कहते हैं, फाइनल स्टेप। अमीबा में पोषण हो गया। तो हम लोगों ने देखिए बच्चों कहाँ तक लिखा है, हम लोगों ने ये लिखा है, याद रखिएगा कि एक कोशिकी जीव होता है अमीबा ना, और इसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं। अमीबा अपना पोषण शरीर सतह से, बॉडी सरफेस, इससे बेटा बॉडी सरफेस से प्राप्त करता है। कैसे बॉडी सरफेस से, खाद्य रिक्तिका स्यूडोपोडिया, जिसे कूटपाद हम लोग कहते हैं, ये फॉल्स फीट होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते, टेम्परोरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, आवश्यकता अनुसार बनते हैं, जब जरूरत तब बनाएंगे और जब जरूरत नहीं तो क्या छोड़ देंगे। कितना भगवान इसके अंदर सिस्टम अच्छा से, सारा काम एक ही कोशिका से हो जाता है, के द्वारा घेर लिया जाता है। अब बेटा इसके ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे, आपने ये पॉइंट देख लिया है, और इमेज को हम इरेज नहीं करेंगे ताकि आपको अच्छे से वहां पे दिखा सकें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक कोशिकीय जीव में पोषण, और उसमें किसमें बेटा, अमीबा में। आपसे यही पूछा जाएगा कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है।
तो अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है बेटा? हमारे पास शरीर सतह से ही प्राप्त किया जाता है खाद्य पदार्थ को। अब देखिए बेटा, जब खाद्य पदार्थ को हम शरीर से पढ़ लिया तो क्या होता है, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे शरीर के अंदर, याद रखिएगा महाराज, शरीर के अंदर खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका मतलब खाद्य जहां पे अब संचित है, बोले तो फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। बेटा जब भोजन शरीर के अंदर जा रहा है तो ऐसे थोड़ी ना टहलता रहेगा, भगवान ने एक जगह बना दी कि बेटा अभी तुम रहो जब तक तुमको पचा ना देंगे हम, ठीक है, का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ना, फूड वैक्यूल में, खाद्य रिक्तिका में, खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइमों, पाचक एंजाइम के द्वारा फूड बोले तो खाद्य का विघटन किया जाता है, विघटन किया जाता है। अब विघटन का मतलब क्या होता है बेटा? फूड का पाचन, न भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किया जाता है या भोजन का पाचन हो जाता है। अब पाचन हो गया, पाचन हो गया तो पच करके क्या हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा? जीव द्रव्य में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे न, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन किसमें बेटा? ये देखो साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या कोशा द्रव्य, कोई बात नहीं, जीव द्रव्य, इसी को हम क्या कह सकते हैं? कोशा द्रव्य, कोशा द्रव्य में फैल जाता है या मिल जाता है, फैल जाता है। एक बेटा और चीज लिखनी है, जब फैल गया सब कुछ हो गया तो अब भैया ऊर्जा प्राप्त करेगा, लेकिन जो अपशिष्ट बना वो क्या होता है हमारे पास? बताइए, बाहरी तरफ, पीछे की तरफ क्या होता है? एक वैक्यूल और बनती है और उससे क्या होता है? पूरा समझ गया ना, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। लास्ट में लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर सतह से ही, शरीर सतह से ही है बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हल्के में आप मत लीजिए ये सब। आपको जितने भी बैंक एसएससी रेलवे गवर्नमेंट के जॉब होते हैं सब यही पूछते हैं, और नीट में तो आप जान ही रहे हैं, आपके बोर्ड के अलावा भी आप जानते हैं नीट में तो 100% बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछा जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए। चैनल को जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो वो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पे जो है आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सिर्फ इसी की बात नहीं, तो क्या हो गया बेटा, अमीबा में हमारे पास पोषण हो गया। अब इसी तरीके से बात करते हैं थोड़ा सा इसकी पैरामीशियम की, लेकिन याद रखिएगा पैरामीशियम का जो हमारे पास आकार होता है वो निश्चित होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बेटा हटाते हैं, उसमें कुछ बनाना नहीं है, याद रखिएगा। तो चलिए, आपने अमीबा देख लिया, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो अच्छे से ले सकते हैं। बस अब हम देखेंगे अमीबा देखने के बाद पैरामीशियम, क्योंकि हम जंतुओं को पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये क्या है, प्रोटोजोअन्स है,
तो आप जानते हैं कि फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं, इनका किंगडम प्रतिष्ठा है, आप आगे पढ़ेंगे। तो ये पूर्ण रूप से अभी आपको जंतु के ही रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी अमीबा में पोषण देखे थे बेटा, तो आप लिख डाल लीजिएगा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो आप जानते हैं कि पैरामीशियम में पोषण, अब ये बहुत छोटा सा है, हिंदी भी लिख लेते हैं पैरामीशियम। थोड़ा अपना एक आध स्पेलिंग इधर उधर हिंदी पढ़ना तो समझ लीजिएगा। पैरामीशियम में पोषण, क्योंकि ये भी एक कोशिकी है। आपको एक कोशिकी पोषण में क्लास 10th में आपको जो है 2 ही का पूछा जाएगा कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, और आपसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है। सब बोलो जो एक ही है। पूर्ण रूप से भोजन को हम लोग ले लेते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, पहले पॉइंट में देखेंगे पैरामीशियम भी एक कोशिकीय सजीव है ना, परंतु इसका आकार अमीबा की तरह नहीं होता बेटा, कि निश्चित ही नहीं है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है, और खाद्य पदार्थ का अंतःग्रहण निश्चित स्थान से होता है। बस ना, बस बहुत थोड़ा सा है, आइए अच्छे से देखे लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय सजीव है ना, परंतु अमीबा की तरह नहीं कि आकार ही निश्चित ना हो, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। और जब आकार निश्चित है तो अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि भैया किसकी आहार नाल कैसी है, किसमें कैसा भोजन जाएगा, उसका पाचन कैसे होगा, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जब इसका आकार निश्चित है ना, तो समझ लीजिए इसमें भोजन भी एक ही जगह से जाएगा, जैसे हम लोगों में कि एक ही जगह से, ऐसा नहीं कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से, जहाँ से मन आया वहीं चले जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो भोजन एक ही जगह से जाएगा, एक ही जगह से निकलेंगे। जैसे हम लोग माउथ से डालते हैं, एनस से क्या है निकालते हैं, मुख के द्वारा लेते हैं, गुदा के द्वारा निकालते हैं, तो उसमें भी ये हमारे पास क्या एक ही स्थान से जाता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण निश्चित स्थान से होता है कि अनिश्चित स्थान से होता है, तो भैया निश्चित स्थान से होता है। इसका आकार निश्चित होता है, क्या निश्चित आकार भी निश्चित होता है। और छोटका आप एक तो छोटा सा बहुत ही आसानी से आप एक अमीबा जो है पैरामीशियम चाहे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हमने एक पैरामीशियम को इस तरीके से बनाया है, और इसमें तब हमारे पास थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इस तरीके से बना, इसमें देखिए एक निश्चित स्थान है, जो काम होगा फिर यहाँ से आकर के ऐसे हमारे पास होगा बेटा। तो इसमें आकार और इसमें क्या है, अंतःग्रहण भोजन का करना निश्चित होता है। बाकी जब शरीर के अंदर चला गया तो सारी क्रियाएं अमीबा वाली ही होंगी। इसमें भी क्या होगा, हमारे पास फूड वैक्यूल्स बनेंगे, और फूड वैक्यूल्स क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और फिर वहीं पर फूट जाएंगे, फट जाएंगे, और पूरा पचाया आइटम फिर किसमें आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में। हम लोगों में प्रोटोप्लाज्म तक पहुंचाने में खाद्य पदार्थ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन लोगों में देखो डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। बेटा इसमें 100% एनसीईआरटी की वीडियोज मिलती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है बेटा तभी आपका सिलेक्शन होगा हर जगह, और लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।